ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साईं की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत है। साईं के जितने भी भक्त हैं वे सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा कैसे पग पग पर उनका साथ देते हैं, कैसे कोई भी मुश्किल आए, कोई भी कठिनाई आए, बाबा उससे पहले पहुंच जाते हैं। ऐसी ही एक भक्त की कहानी है जो जीवन की इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी बाबा ने उनसे कैसे संभाला, कैसे उनका पग पग पे साथ दिया, कैसे उन्हें हर दुख हर तकलीफ से कैसे कितने आराम से निकाला और हर जगह उनका काम पहले ही बना दिया। उनके पहुंचने से पहले ही सब काम बन जाते थे। ऐसी बाबा ने कृपा की। ऐसी एक भक्त की कहानी सुनिए आप कि उनको कैसे बाबा ने हर जगह संभाला है। और मैं उनके बारे में कहूंगी कि मन को ना निराश कर, साईं पे विश्वास कर। मन को ना निराश कर, साईं पे विश्वास कर, साईं तेरे साथ है, हरदम ये एहसास कर। इसके साथ ही हम उनकी कहानी सुनेंगे, उनकी जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं की फुलवारी चैनल के माध्यम से अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। वैसे तो हम सभी भक्तों को ज्ञात है कि बाबा जी 7 समुंदर पार से भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। कुछ ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। शादी के 5 साल मेरे बहुत अच्छे निकले। मुझे पहला बेटा हुआ और उसके 3 साल के होते ही मेरी ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत सी गलतफहमियां होनी शुरू हो गई। उसके घर वाले हर चीज़ का फ़ायदा उठाकर छोटी छोटी बातों में मेरे पति को भड़का देते थे, पर उसने कभी मुझसे आज तक नहीं पूछा। बिना पूछे ही अपने घर वालों की बातों पे आके मुझसे लड़ता झगड़ता मारपीट करता रहा। यह सब मेरा बेटा देख रहा था। वह बहुत सा सहम गया। उस बच्चे के मुंह से हंसी जाती रही। मेरे जेठ भी उसको आकर बात बात पे डांट देते और उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते, पर मैं उस समय किसी को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। जैसे तैसे मैंने खुद को भी संभाला और बेटे को भी। मेरे बच्चे के बचपन से ही मुंह से हंसी उड़ गई। वो इतना सहम गया, इतना दब गया। पर बाबा जी तो मेरे साथ शादी के अगले दिन से ही मेरी मासी ने मुझे बाबा का एक स्वरूप दिया और बोला कि इसे अपने पास रख और इनके आगे रोज़ धूप बत्ती किया कर। मैंने लाकर अपने कमरे में इनको रख दिया। मेरे घर में कमरे में जो भी आता वो कहता कि ये किस मुसलमान को उठा लाई है, ये इसको निकालो बाहर। मैं ना बाबा को की मूर्ति को मैंने उठाकर अलमारी के कोने में रख दिया। बाबा जी शादी के 10 साल तक मूर्ति बनकर ही मेरी अलमारी के कोने में पड़े रहे। उसके बीच ज़िंदगी ऐसी करवट लेती गई कि मेरे पति ने दिन पर दिन मेरे पे हाथ उठाना, मारपीट मेरे पे, मेरे बेटे पे शुरू कर दी। किसी न किसी बात पर जब उसकी मम्मी भी पास होती तब भी मुझे मेरी सासू माँ कहती, मार इसको, जितना मार सकता है मार इसको। और मेरा उस समय दिमाग ऐसे हो गया, मुझे कुछ भी नहीं सूझता था। मुझे एक कमरे में बंद करके रख दिया इन्होंने। इस बीच मेरी बेटी हुई, तब थोड़ा सा लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अब थोड़ी सुधर जाएगी, पर नहीं।
जैसे जैसे बेटी भी बड़ी हुई, मेरा बेटा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने लगा। घर में जो कोई भी उसको गलत बोलता तो वह उसको प्रोटेक्ट कर लेता, उसको बचाता था सबसे, किसी को डांटने नहीं देता था। स्कूल से आता था तो बहन के बस दोनों भाई बहन का प्यार देखकर मैं चुप रही। मैंने आज तक कभी भी कोई बात अपने मायके में नहीं की, क्योंकि मेरी मम्मा शुरू से बीमार रहती हैं। इसी का फ़ायदा मेरे ससुराल वालों ने उठाया। पर एक दिन बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पास फ़ोन पड़ा था। उसमें मैंने फेसबुक में एक साईं भक्त जो सूरत के रहने वाले हैं उनका फ़ोन नंबर देखा। देखते ही मैंने उनको रात को 11:30 बजे फ़ोन मिला दिया। भैया ने मेरा फ़ोन उठाया, उससे बहुत अच्छे से बात की। मैं उसको अपनी सारी बातें बताई कि मुझे खाने को नहीं देते, कमरे में बंद कर रखा है, बच्चों से भी नहीं मिलने दे रहे, बहुत मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ, मैं अपने आप को मार दूंगी, मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता मैं क्यों उनसे ये सब उस समय बोल रही थी। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, हम आपको अपने सद्गुरु के एक PDF साईवार से भेजेंगे, आप उसको पढ़ेंगे और 51 दिन के अंदर आप देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उनका इतना कहना मेरे जीवन में एक रोशनी डाली। तब भी मुझे नहीं पता था ये साईं बाबा है। मैं उनकी PDF आई और उसको सच्चे मन से 2-2, 3-3 बार एक दिन में पढ़ने लगी। पढ़कर उनको मैं लिखती थी, मैंने पढ़ ली। उनको मैं 51 डेज़ आते आते मेरे को अपने आप में कुछ परिवर्तन महसूस होने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा, हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे ये लोग पागल कर रहे हैं पर मैं पागल भी नहीं हूँ। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मैंने बड़ी हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और अपने पति को उस दिन के बाद अपने ऊपर हाथ नहीं उठाने दिया। पर मुझे मेरे मम्मी पापा और भाई को राखी तक नहीं बांधने देने जा रहे। मैं फिर भी बाबा जी को कहती थी, तू मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ज़िंदगी का पहला गुरु परेश भैया, जिन्होंने बाबा जी का साक्षात मुझे करवाया, समझाया, बाबा जी ये हैं, इनको समझो, इनको जानो। पर मैंने उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चली। बाबा जी ने शायद अपना ही रूप लेकर भाई के रूप में मुझे मिले। उनसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत आती थी। पर मैंने हमेशा उनसे बोला, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? आप बहुत अच्छे भजन भेजते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं बाबा जी के बारे में। पर उन्होंने कभी भी मुझे नहीं बताया। उन्होंने बोला, नहीं, हम किसी को नहीं बताते हम कौन हैं और कहाँ हैं, बस आप अपने काम से काम रखो। मैंने उस दिन उनको एक दिन बोला, भैया, गुरुजी, मैं साईं सचित्रा आपके हाथों से ही लूँगी, वो भी शिरडी में, बाबा के दर पर मैं आपको ज़रूर मिलूँगी। जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। बाबा जी की ऐसा करिश्मा हुआ। 2 साल के अंदर ही मेरा शिरडी पहली बार जाने का विचार बन गया। मैंने भैया को बोला, भैया हम शिरडी आ रहे हैं। उन्होंने सोचा मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि वो नवंबर में
टिक्के से तीसरे दिन वहाँ से पैदल चलते हैं और 15 दिन का उनका सफ़र होता है पैदल यात्रा का शिरडी तक। मैं भी यहाँ से पापा के साथ चल पड़ी अपने बच्चों को लेकर। भैया मुझे शिरडी में मिले और बाबा जी ने मेरी सबसे पहली मुराद पूरी की। मैंने उनके हाथों से साईं सचित्र लिया और जो मैं आज तक उसी साईं सचित्र में से पढ़ती हूँ, जो मेरे को मेरे गुरु ने दिया। और बाबा जी की इतनी अच्छा मेरे को एक तोहफ़ा और भाई दिया। फिर मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ हुआ कि हम प्रयाण ग्रुप चलाते हैं। हमारे प्रयाण में से वजिंदर ठाकुर जी, जो मेरे दूसरे साईं भाई हैं, उनका एक दिन अचानक मुझे सुबह फ़ोन आया। किसी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत परेशान थे, मुझे समझ नहीं आई। धीरे धीरे मेरा भी भैया से बातचीत शुरू हो गई। वो मुझे कभी दीदी, भैया, माँ, मम्मी, मतलब बहुत अच्छे उनके अंदर बाबा जी की फीलिंग्स। बाबा जी का इतना बड़ा उपहार मुझे दूसरा भाई मिला बाबा जी के रूप में, रायपुर से वजिंदर ठाकुर जी। मुझे वहाँ से बाबा जी का स्नान जल, उदी बहुत भेजने लगे। जब हम दूसरी बार शिरडी गए तब मैंने भैया को बोला, भैया इस बार शिरडी आऊँगी बाबा जी के समाधि दिवस पर, मुझे आप उदी का बहुत सारी ले देना। भैया ने कहा ठीक है। मैं यहाँ से शिरडी के लिए निकल पड़ी अपने तीसरे भाई साईं महेश जी के साथ, बच्चे, पापा और बाबा लाल साईं जी के साथ हम शिरडी के लिए चल पड़े। मैंने अपने पास राखी रखी हुई थी सबके लिए, क्योंकि सबको था, मेरे को भी था। इतने अच्छे जन्मों जन्मों के भाई मिले हैं जिनसे मुझे बाबा जी के बारे में इतना कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है। मैंने सबको द्वारका माई में राखी बांधी बाबा जी को, फिर अपने तीनों भाइयों को राखी बांधी और बाबा जी से आशीर्वाद लिया। बाबा जी, ये रिश्ता तुम्हारा बनाया हुआ है और हमारा जन्मों जन्म तक साथ रहे, इतनी कृपा हम भाई बहनों में करना। और मेरे तीनों भाई सिर्फ खून के नहीं, ये हमारे जन्मों जन्मों का रिश्ता है और खून से भी बढ़कर हमारा प्यारा रिश्ता है। बाबा जी से भी यही दुआ करूँगी कि अगर मुझे फिर दोबारा जन्म दो तो मेरे भाइयों को ही मुझे देना, भाई रूप में। इन सब ने मुझे बाबा जी की बहुत बहुत करीब ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मुझे अच्छी बातें बतलानी, बाबा जी की सेवा देनी। और भैया ने तो मुझे प्रयाण ग्रुप सेवा भी के लिए भी मुझे सब सिखाया और समझाया, दीदी आप करो। मैं अपने आप को बाबा जी की अच्छी किस्मत है जो मुझे मेरे 3 भाई मिले। मेरा कुछ दुख हल्का होता गया। वहाँ मेरे दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे। अब हम 11 घर के 11 सदस्य हैं, उन सब में से हम अकेले हैं तीनों, पर अकेले नहीं भी हैं, क्योंकि अब हमारे साथ हर समय मेरे प्यारे प्यारे बापूजी रहते हैं। बेटे का 12वीं के पेपर के देने के बाद हमने इसके कॉलेज में फॉर्म भरे, पर हमने मेरी कॉलेज में फॉर्म नहीं भरा। रिज़ल्ट आया, मेरी कॉलेज से मैसेज आया कि इसका एडमिशन हो गया है। मैं वहाँ पर इतना परेशान होकर रो रही थी, बाबा जी क्या मेरे बेटे का कहीं एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसने BBA करनी थी और
उसका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा था। वैसे ही 10 मिनट के अंदर वहाँ से मैसेज आया कि आपके बेटे का नाम आ गया है। मैंने मैसेज, हम लोगों ने खोला, रात का टाइम था, पर ये क्या, रात का टाइम है और मैसेज हमने फेक समझा। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा बाबा जी, ना मैं रोटी खाऊंगी, ना मैं आपको खाना खिलाऊंगी, ना मैं आपको सुलाऊंगी, ना मैं सो रही हूँ। हम अगले दिन उठकर दोनों सुबह सुबह 10 बजे तक कॉलेज पहुँच गए। वहाँ जाके इतनी हैरानी हुई, बिना फॉर्म भरे बच्चे का नाम, मैडम ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और हमने इस कॉलेज का में फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि इस कॉलेज का नाम ही हमें मालूम नहीं था। इतनी बड़ा बाबा का करिश्मा। हमने जैसे तैसे इसका एडमिशन कराया और फीस जमा कराने के समय हम वापस उसी दिन टाइम घर आए। घर आते ही बाबा जी के आगे बेटी और बाबा का खाना रखा और गुड़िया को के लिए ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था, बाबा को भोग लगाकर ही खाना। फिर भी बाबा जी हमारे साथ थे। जैसे ही हम जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पर उतरे, वहाँ पे बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश आने लगी। पर मैंने बेटे को बोला, ये आज आंधी तूफ़ान मेरे को नहीं रोक सकती, मैं तेरा आज हर हालत में तेरे पैसे जमा कराऊंगी बैंक में। बेटे ने बोला मम्मा थोड़ी देर रुक जाओ, कोई ई रिक्शा नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं जाएगा, हम पैदल भागते हुए जाएंगे। काफ़ी दूर तक हम पैदल निकले। उसके बाद एक ई रिक्शा वाला खड़ा था, उसने हमारे को मेरी कॉलेज तक छोड़ दिया। हम कॉलेज में गए। मैडम ने कहा आप पहले फ़ीस जमा करा दो, बैंक बंद होने वाला है, और फिर फॉर्म भर दीजिए आकर। हम फ़ीस जमा कराकर जैसे ही आए, हमारे सारे कपड़े बहुत भीग चुके थे। हमारे को मैडम ने बोला कि आप फॉर्म भरिए। हम जैसे ही भर रहे थे, तो भरने के लिए बैठे ही थे अब टेबल चेयर पे, तो ठंड लग रही थी क्योंकि वहाँ पे एसी से कमरा बहुत ठंडा था, उनका पूरा हॉल। मैडम ने बोला आप रहने दीजिए। उन्होंने एक मैडम को और एक हेल्पर को, सर को बुलाकर अपने साथ दोनों को एक एक फॉर्म दिया और ख़ुद भी भरा, क्योंकि एक फॉर्म 3 बार भरना था। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको दी जो उन्होंने हमें बोला, और हमने सिर्फ सिग्नेचर और उसमें ईमेल आईडी फिल की थी। बाबा जी ये सब कुछ बाबा जी ही कर रहे थे, हमें नहीं पता चल रहा था। मैंने अपने बेटे को वापसी में बोला, मैंने कहा ये सब बाबा ही कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा। नहीं तो कौन सा लेक्चरर या मैडम होगी कि हमारे को फॉर्म भी भर के देगी, वहाँ पर चाय भी पिलाएगी। मतलब इतनी हैरानी हो रही थी कि ये क्या बाबा आप करा रहे हैं, और मन ही मन में बाबा का शुक्र कर रही थी कि बेटे का एडमिशन आप ही की कृपा से हुआ है। और मुझे नहीं आज तक पता चल पाया कि हमारा फॉर्म वहाँ पे किसने भरा था। ये बाबा ही हैं जिन्होंने भरा था। मैंने अपने बेटे को बोला देख, वो हमारा पल पल साथ निभा रहे हैं। पर दुख उस समय होता है जब बेटा तो सब कुछ सहन करके बड़ा हो गया, अब फाइनल ईयर में है। जब गुड़िया छोटी है, उसको बहुत बुरा लगता है और बहुत रोती है जब देखती है कि पापा पूरे घर में सबको कार में बिठा कर लेके जा रहे हैं किसी भी फंक्शन में या कहीं पे भी, और हमें नहीं लेके जा रहे। वो पल पल मिस करती है। हम लोग उसका मुंह देखकर हम परेशान होते हैं, मैं और मेरा बेटा, पर हम उसको संभाल लेते हैं। उसको कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं लेके जा रहा, हमारे साथ हमारे बाबा जी हैं। हमें कार में बैठ के क्या करना है, या कहीं जाकर हम इन्हीं के चरणों में बैठेंगे, हमें सारे सुख यहीं मिलेंगे। बाबा जी ने जैसे ही
हिम्मत मेरे को दी है, वैसे ही हिम्मत मेरे दोनों बच्चों को दुख सहन करने की दे। पर मैं अभी पूरी कोशिश करती हूँ इनको कुछ बात की तंगी ना हो, कुछ ना हो। पर बच्चे जब देखते हैं तो उनसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी बाबा जी से कहती हूँ, आप हमेशा बच्चों को सद्बुद्धि ही देना, और जैसे आप मुझे संभाल रहे हो मेरे बच्चों को भी संभाल लेना बाबा जी। उनके जीवन में मैं पापा की कमी तो पूरी नहीं कर पाऊँगी, होते सोते पापा उनको प्यार नहीं करते, पर ये कमी शायद हमारे को बाबा जी के ही जरिए पूरी हो जाएगी। बाबा जी से यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे जैसे मेरे को हिम्मत दे रहे हो, मेरे बच्चों को भी वैसे ही हिम्मत देना, ताकि वो भी इस दुख को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकें। ओम साई राम।